यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व के पावन मौके पर लोगों से नदियों घाटों को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम लिखे एक पत्र में लिखा है कि छठ महापर्व आस्था और प्रकृति के साथ साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का एक अनुपम उत्सव है। इस पावन पर्व का एक गहरा संदेश है कि नदियों और जलाशयों के प्रति सम्मान और उनका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। हम नदी सभ्यता की संतानें हैं। हमारे लिए नदियां धमनियों की तरह है जिनमें जल की स्मृतियां सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों छठ महापर्व आस्था व परंपरा के साथ साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अनुपम उत्सव है। एक जिला एक नदी के अंतर्गत सरकार नदियों के संरक्षण के लिए सतत प्रयत्नशील है। आइए छठ पर नदियों घाटों को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। छठ महापर्व की सभी को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार इन जीवनधाराओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। योगी ने कहा कि 2017 से अब तक 50 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित किया जा चुका है। कानपुर की नून, देवरिया की छोटी गंडक, वाराणसी की मटुका, जौनपुर की पीली नदी का प्रवाह हमारे प्रयास का प्रमाण है। इसी कड़ी में गोमती पुनर्जीवन मिशन प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को नई धारा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, एक जिला एक नदी के अंतर्गत सरकार नदियों के संरक्षण के लिए सतत प्रयत्नशील है। आइए इसे लोक सहभागिता के उत्सव के रूप में मनाएं। इस छठ पर नदियों घाटों को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। नदियां हैं तो हम हैं, नदियां नहीं तो कुछ भी नहीं। उन्होंने प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जीरो पावर्टी अभियान को एक मिशन के रूप में संचालित करने का संकल्प लिया है। उनके विजन का लक्ष्य स्पष्ट है, राज्य के हर गरीब परिवार को सरकारी योजनाओं का संपूर्ण लाभ दिलाना, ताकि कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। इसके तहत पहले चरण में जहां 7 प्रमुख योजनाओं राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के माध्यम से चिन्हित परिवारों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, वहीं अब दूसरा चरण और अधिक व्यापक होने जा रहा है। अभियान के दूसरे चरण में अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, विद्युत कनेक्शन, शिक्षा तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य प्रत्येक गरीब परिवार को ऊर्जा, स्वच्छता, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।